विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, पहली मांग है ये। इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, ये पहली मांग है मेरी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, सोच कर ताली बजाओ। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। और अगली पंक्ति गांव से लाया हूं उठा कर, आपको लगे ये जीवन की सच्चाई है तो मैं एक एक व्यक्ति की ताली सुनना चाहता हूं, अगर आपको लगे मैंने जनता की आम भावना को पकड़ा है। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। मैंने अपने गांव में देखे तब गा रहा हूं। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। और अगली पंक्ति समझो तो ताली बजाना। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दो। और 11 साल का छाला है मेरे दिल में, 11 साल से इस छाले को लिए घूम रहा हूं। मैं उम्मीद करता था ये सबसे पहले होगा, लेकिन नहीं हुआ। और आपको लगता है कि सबसे पहले ये होना चाहिए था या आज होना चाहिए तो उठाना तालियां। पहलगाम को घटना की पुनरावृत्ति रोकना चाहते हो तो मेरी शर्त पूरी कराओ। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। अगली पंक्ति आंदोलन करे दिल में तो तालियां तो जी भर के उठा देना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, तुम्हारे बाप का पैसा है ये, पैसा जनता के टैक्स का है और फ्री में तुम दोगे। गलत रास्ते पर जा रहा है ये देश। नहीं होना चाहिए कोई भी कर्जा माफी। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांग। और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं बहुत अध्ययन करके, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। मेरा समर्थन करो, करवा तो मैं सब लूंगा सरकार से, सब करवा लूंगा, क्योंकि मुझे सत्ता का हिस्सा नहीं बनना तो मैं कुछ भी करवा सकता हूं। मेरा समर्थन करो बस।
सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का सूत्र नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसों वैसों की बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है। और दो पंक्तियां, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। और अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, देखना चाहता हूं कितना लोग साथ देते हैं। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल। अंतिम छंद और सुन लीजिए। इस सवाल का उत्तर क्या है, ये न्याय सबके लिए। पहली बार पढ़ रहा हूँ और देखो ये सब बोलने के लिए मुझे कितने, डरता तो खैर मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी आकर्षण तो छोड़ने ही पड़ते होंगे ना। आकर्षण किस हद तक आकर्षण छोड़ने पड़ते होंगे। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या मेरी। अगर कोई भी नहीं उठेगा तो इस छंद के बाद एक 4 मिनट की कविता जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है और आदरणीय मधुर जी को सबको समर्पित करूंगा, अखिलेश जी को भी, मधुर जी को। 4 मिनट की कविता है वो, ये अंतिम छंद और सुन लीजिए बस, और थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाना इसमें। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। और शुक्ला जी समर्पित करता हूँ आपको सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये। अंतिम कविता में सुनाता हूं। कविता का एहसास जन्म कहां से लेता है, कहां से जन्म लेता है। आधी मिनट की बात सुनिए, आधी मिनट की। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे जैसे कवि की तो कविताओं का एहसास वहीं से जन्म लेकर रेंगता है। एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई। क्यों दुबे जी, द्विवेदी जी, आपने कभी अपनी पत्नी को महंगी साड़ी नहीं दिलवाई क्या? नहीं दिलवाई? गलत काम तो कर लिया तुमने, शादी कर ली। अगर गलत काम नहीं करना था तो मेरी तरह रहते। गलत काम तो हो गया, राजा वो तो हो गया। बहुत अमीर महिला बहुत बड़ी कार में महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। अक्सर अमीर महिलाएं यही करती हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है, आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है।
गरीब बुढ़िया के दिल का उठता हुआ यह एहसास कि उसकी मालकिन की बेटी के लिए बहुत अच्छी साड़ी खरीदना चाहिए, ये एहसास ही कविता है। ये एहसास ही कविता को जन्म देता है। मेरी ऐसी मान्यता है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। देखिए, भगवान राम हमारे रक्षक देवता, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी मानता हूँ भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। लेकिन मैंने वो देखे नहीं है, ना मैंने राम देखे ना मैंने कृष्ण देखे। अगर कोई कहता मैंने देखे तो वो कुछ और हो ना हो झूठा जरूर है। अच्छा, हो भी सकता है कोई परम लोग ऐसे हों जिन्होंने देख लिए हों, या वो ये कह के परम होना चाहते हैं कि हमने देख लिए। लेकिन जो मैंने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो सीमा पर वर्दी पहनकर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं। मैं मेरठ जहां पढ़ाया, मैंने एक विद्यार्थी कैप्टन मनोज तलवार शहीद हुआ था करगिल में। जब उसका पार्थिव शरीर आया तो मैं भी अंतिम दर्शनों के लिए गया। तो इतनी भीड़ थी, मैं अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया। मैं भीड़ में पीछे पीछे भीगी पलकों से मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारी बिटिया कविता है, गीतकार दूसरी बिटिया है, गीतकार मधुर जी श्रेष्ठ गीतकार हैं, बहुत बहुत प्यारे गीतकार हैं। मैं और आज तो जो शुरुआत की थी द्विवेदी जी ने, उससे लगा कि गीतकार तो उनके भी भीतर बैठा हुआ है। पर छोटी सी कविता मैंने लिखी, सुन लीजिए। इसके बाद जो अच्छा हुआ वो शुक्ल जी का है, फतेहपुर का है, मधुर जी का है। उन्होंने एक अच्छी टीम जुटाई और इतनी बड़ी टीम जुटाई जिसमें 3 कवि सम्मेलन हो सकते थे। लेकिन शुक्ला जी को बताना था कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, 3 एक में ही करूंगा। कोई नहीं, लोग कम रहे होंगे अक्षय तृतीया के कारण, क्योंकि आज रात भर सोने की दुकानें खुली होंगी और वहाँ बिक्री चल रही होगी, लाइन लग जी। शादियाँ बहुत हैं, शादियाँ। अच्छा, आप इतने लोग अपने मित्रों की शादियों में नहीं गए जी? होके आ गए। अच्छा। देखो, मुझसे कोई कई बार कहता है देश कैसे ठीक हो साहब। मैं बहुत कठोर आदमी हूँ इस मामले में। 5 साल के लिए एक भी व्हीकल नहीं बनेगा और एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। देश 5 साल में ठीक, 5 साल में प्रोडक्शन बंद, चाहे व्हीकल हो चाहे कारें हो, कुछ भी, कोई व्हीकल भी नहीं बनना चाहिए। जगह नहीं है सड़कों पर, रेलों की कारों के लिए जगह नहीं है। एक एक घर में 3-3 कार, आदमी 2 हैं, घर में 4 कार। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुने करता, ताली मत बजाना, चाहे चुपके से सुन लीजिए। मेरी एक अच्छी कविता है। मैं इस कविता के अलावा अपनी किसी कविता को अच्छी कविता नहीं कहता, सच्ची कविता कहता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। सल्यूट आपका, बहुत बहुत आभार। कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू
और मैं जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं संयोग से कवि बना। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जब मैं LLM कर रहा था तब मैंने मीसा भोगाए। जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुई दो चीजें, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहीं है कि नहीं, हरिओम पंवार शुक्ला जी के सामने कविता पाठ कर रहा है। एक लाइन मैंने सिर्फ अच्छी लिखी है, मुझे दुआएं देना, जी भरकर तालियां बजाना। मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं भी कवि हो गया हूं। वरना तो अभी तक तो यही कहानी प्रसिद्ध है, जाट और कवि। कौन मानता है जाटों को? पढ़ा लिखा ही नहीं मानते, तुम तो कवि की बात कर रहे हो। ये वो देश है जिसमें जाट को पढ़ा लिखा तक नहीं माना जाता। सुने मन से, उन आंखों की दो बूंदों से जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। दुनिया के किसी भी मजहब में, किसी भी देश में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में। वहां एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब उसका पार्थिव शरीर सेना लेके आई, उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, तो उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, शहर वालों की मर्जी के खिलाफ अपना सुहाग का जोड़ा पहना, जो शादी में पहना जिसने, और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही। मैंने एक लाइन लिखी है, बस इसको प्यार से सहेजना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे, -48 और +48। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों, अंतिम 6 लाइन सुन लीजिए बस। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। शुक्ला जी, मैं एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था नेताओं पर, जिससे ज्यादा सख्त बात हम नेता से कुछ कह नहीं सकते। सख्त
इतनी सख्त कि उससे ज्यादा तो फिर गाली देने लगो। और इतनी चालाकी से लिखना चाहता था कि नेता कोई सामने बैठे हों और मैं पढ़ूं उनके सामने तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप पर इम्तिहान छोड़ता हूं, कैसे विदा करते हैं आप मुझे? आखिरी पंक्ति से विदा लेता हूं। कैसे विदा देंगे और आपको लगे कि मैंने ये चालाकी निभाई है कि नहीं निभाई है, उस चालाकी पर भी आपकी तालियों की, घनघोर तालियों की प्रतिक्रिया मुझे बताएगी, मुझे विदाई भी करेगी और यही बताएगी कि मैं उस चालाकी को निभाने में कामयाब हुआ कि नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।